वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और अपनों की हिमायत भी नहीं कर सकते। हमने इंसाफ को मरते हुए देखा है, लेकिन हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी के रूप में ये सवर्ण थे जिन्होंने कांग्रेस की आंधी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं सवर्णों के बच्चों की कब्र खोदने पर जुटी हुई है। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके दोगले नेता बताएं कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के लिए क्या किया है, महाराणा सांगा के लिए क्या किया है, महाराणा प्रताप के लिए क्या किया है, चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या किया है, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उनके लिए इस देश की सरकार ने क्या किया। कि ये अंबेडकर को जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये दलितों को कभी साधने का काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यूजीसी के बाद एकदम से पागल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसे करना क्या चाहिए। जिस साइमन कमीशन के विरोध में महात्मा गांधी से लेकर लाला लाजपत राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक खड़े थे, उस साइमन कमीशन का समर्थन इकलौते भीमराव अंबेडकर ने किया था। आज संविधान परोसने वादे को करोड़ों अरबों का तामझाम दिया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने अपना सर कटा दिया, उस ठाकुर सुजान सिंह को इस देश में क्या मिला। 2027 का चुनाव बहुत ही करीब है, लोग तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन बात की जाए 27 से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर के बड़ा खास चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, उसमें भाजपा सरकार बहुत सारे पैसे खर्च करने वाली है। और इसी बीच मेरे साथ बातचीत करने के लिए सचिन तिवारी हैं, जो इस पर इस बार सोशल मीडिया पर सुर्खियों बटोर रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण के पीछे पड़े हैं। आखिर क्यों पड़े, आइए जानते हैं ना, इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं ना कि वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और अपनों की हिमायत भी नहीं कर सकते। हमने इंसाफ को मरते हुए देखा है, लेकिन हम तो तौहीन अदालत भी नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूजीसी लाने के बाद सवर्णों के मुंह पर ऐसा ताला लगा दिया है कि आज इस देश का सवर्ण भारतीय जनता पार्टी की न बगावत कर पा रहा है और न मदद कर पा रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सवर्णों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, हम सवर्णों ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी के रूप में ये सवर्ण थे जिन्होंने कांग्रेस की आंधी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम किया। लेकिन आज यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं सवर्णों के बच्चों की कब्र खोदने पर जुटी हुई है। इतना ही नहीं, जिस अंबेडकर के की आप बात कर रहे हैं, उस अंबेडकर ने इस देश के लिए क्या किया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि उस अंबेडकर ने इस देश के लिए क्या किया है। संविधान परोसने वाले व्यक्ति के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार करोड़ों का बजट खर्च कर रही है। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके दोगले नेता बताएं कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के लिए क्या किया है, महाराणा सांगा के लिए क्या किया है, महाराणा प्रताप के लिए क्या किया है, चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या किया है, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उनके लिए इस देश की सरकार ने क्या किया। आपने देखा, मंगल पांडे की पुण्यतिथि बीते दिनों थी। उस पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई उत्साह देखने को नहीं मिला। 10 रुपए की फूल माला फॉर्मेलिटी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेताओं ने कन्नी काट ली। ये वही मंगल पांडे थे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए पहली गोली चलाई। क्या सिर्फ भीमराव अंबेडकर भारत रत्न प्राप्त करने के दावेदार थे? क्या मंगल पांडे को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? लेकिन आप समझिए कि आज इस देश में सवर्ण महापुरुषों के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, सवर्णों के साथ अन्याय अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है। और यही दुर्भाग्य है जिसके चलते हो सकता है कि 2027 में बड़ा परिवर्तन देखने को मिले, बड़ा पलायन देखने को मिले। और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि ये अंबेडकर को जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये दलितों को कभी साधने का काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, पीडीए की बात करते हैं, अगर बात की जाए चंद्रशेखर रावण, अगर पीडीए के पास साधने की बात कर रहे हो तो देखा जाए तो प्रिया पटेल भी हैं। उसके बाद बात कर ली जाए पीडीए के ऐसे कई सारे हैं, ओम राजभर भी हैं, ये भी भाजपा से हैं। तो पीडीए कहाँ से साध रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यूजीसी के बाद एकदम से पागल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसे करना क्या चाहिए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैं बड़े-बड़े नेताओं की बात करता हूँ, सवर्ण नेताओं की बात करता हूँ। डिप्टी सीएम पद पर बैठे ब्रजेश पाठक को आज शर्म आनी चाहिए। ब्रजेश पाठक को चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर उनकी जबान को लकवा मार गया। आप सोचिए, ये वही ब्रजेश पाठक हैं जो आगामी चुनाव में इमोशनल ड्रामा करके ब्राह्मण युवाओं को अपनी गाड़ी के पीछे दौड़ाना जानते हैं, उन्हीं युवाओं से अपना झंडा उठवाना जानते हैं। लेकिन जब उन्हीं युवाओं के भविष्य पर बात आई तो यूजीसी जैसे काले कानून के खिलाफ इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इतना ही नहीं, सलम मणि त्रिपाठी जैसे ब्राह्मण ठेकेदार आ गए हैं जो पूरे ब्राह्मण समाज की ठेकेदारी ले रहे हैं, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर उनके जवान पर लकवा मार गया। आप सोचिए कि जिस अंबेडकर की आज बात हो रही है,
उसी अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, जिस साइमन कमीशन के विरोध में महात्मा गांधी से लेकर लाला लाजपत राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक खड़े थे। उस साइमन कमीशन का समर्थन इकलौते भीमराव अंबेडकर ने किया था। आज संविधान परोसने वादे को करोड़ों अरबों का तामझाम दिया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने अपना सर कटा दिया उस ठाकुर सुजान सिंह को इस देश में क्या मिला? जिन्होंने अपना सर कटा दिया उस बल्लाजी राठौर को इस देश में क्या मिला? इस देश के दोगले दलाल नेताओं ने सवर्ण महापुरुषों को खत्म करने का काम किया है। तो चंद्रशेखर रावण को डर काहे लग रहा है भाई? मैंने एक वीडियो उनका देखा है हाल ही में, सोशल मीडिया पे तैर रहा है बढ़िया तेजी से, कि वो कह रहे हैं कि इस बार जयंती जो है मना लीजिए, अगली बार आने वाले समय में आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्या अधिकारी रोक रहे हैं कि आप न मनाइए त्योहारों को? सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चंद्रशेखर जैसे दो कौड़ी के लौंडियाबाज नेता को चंद्रशेखर आजाद कहकर संबोधित मत करिए, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों के नाम का अपमान है। ये चंद्रशेखर आजाद तिवारी का अपमान है, क्योंकि कोई दो कौड़ी का लौंडियाबाज नेता चंद्रशेखर आजाद तिवारी नहीं बन सकता। चंद्रशेखर आजाद तिवारी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद तिवारी हंसते हंसते उस व्यक्ति ने अपने नाम को चरितार्थ करने के लिए खुद को गोली मार ली। तो कोई लौंडियाबाज नेता चंद्रशेखर आजाद तिवारी नहीं बन सकता। अब रही उनकी दो कौड़ी की सोच की बात, वो सिर्फ सनातन को, हिंदुत्व को, संस्कृति को टारगेट करने वाले लोग हैं, जो पीएफआई द्वारा फंडेड हैं, और जिसके वो मौलवियों के इशारे पर नाचने वाला एक बंदर है। आपने देखा कि दिल्ली के तरुण की हत्या हुई, तब ये नगीना का नाग नहीं निकला, लेकिन अभी ब्राह्मण क्षत्रिय से किसी दलित का झगड़ा हो जाए तो नगीना का नाग तुरंत ब्राह्मण क्षत्रियों को डसने के लिए बिल से बाहर निकल आता है। कपसाड़ में, मेरठ के कपसाड़ में नागिन डांस करने वाला ये व्यक्ति दिल्ली के तरुण के मामले में क्यों नहीं गया? आप सोचिए। आप दलितों को ये समझने की आवश्यकता है कि चंद्रशेखर सिर्फ और सिर्फ जोगिंदर नाथ मंडल बनकर दलितों की वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, साथ ही साथ अपने हेलीकॉप्टर से उड़ने का प्लान बना रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा नेता है, दो कौड़ी का आदमी जो राजनीति हिंदुस्तान की करता है और लौंडियाबाजी स्विट्जरलैंड में जाके करता है। आज इस देश की पढ़ी लिखी काबिल बेटी जो देश के बाहर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की का काम कर रही है, उस रोहिणी घावरी को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पीडीए का वोट बैंक काटना है। वो तो कह रही है ना 27 में उनको मिलेगा, न्याय मिलेगा। रोहिणी घावरी को इस बात का आश्वासन दिया गया है कि जब तक 2027 का चुनाव चलेगा, नगीना के नाग पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जैसे ही 2027 का चुनाव बीत जाएगा उसके बाद नगीना के नाग पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो भाजपा के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है जो पीडीए के वोट बैंक को काटने का काम सचिन जी, मैं आता हूँ, आप करणी सेना के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और देखा जाए तो भीम आर्मी से करणी सेना का जो ये चल रहा है ना युद्ध ही कह सकता हूँ, ये कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? देखिए, विचारधारा का टकराव है, और कारण ये है कि हम हिंदुओं को समेटने की बात करते हैं और वो हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं। भीम आर्मी के द्वारा लगातार हिंदुओं को बांटने की, सनातन संस्कृति पर, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, और करणी सेना ने, आपने हमेशा देखा कि सनातन समाज की लड़ाई लड़ रही है, हमेशा संगठन की लड़ाई लड़ने का काम किया, संस्कृति की और देश की, धर्म की लड़ाई लड़ने का काम करणी सेना ने किया है। और हम करणी सेना वाले हैं भाई, हम हमेशा सनातन और हिंदुत्व पर जिसने भी प्रतिघात किया, हमने उसका इलाज करने का काम किया। हमने रामजी लाल सुमन को भी सबक सिखाने का काम किया, और हम समय आने पर चंद्रशेखर रावण को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। तो यही वजह है जिसके चलते करणी सेना और भीम आर्मी का टकराव आपको देखने को मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि हम तो हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, एक बार नहीं बारंबार प्रभु श्री राम से अपने शब्दों की शुरुआत करते हैं, और जो हमारे सनातन को, संस्कृति को, धर्म को, देश को टारगेट करने का काम करेगा, हम उस पर जूता चलाने का, जूता बजाने का काम करेंगे। और दो कौड़ी के नेता को मैं संदेश, बाराबंकी के रैली के ऊपर तमाम से सवाल उठे थे करणी सेना के ऊपर, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, सबसे कि सत्ता, सरकार, सुरक्षा और सेवाएं अगर किसी को दे दी जाएं तो कोई लौंडा भी पाकिस्तान के लाहौर में रैली करके वापस चला आएगा। तो अगर सत्ता, सरकार और सेवाएं मिलने के बाद चंद्रशेखर बाराबंकी में सही सलामत रैली करके लौट जाता है, तो ये उनके लिए भलाई की बात है, क्योंकि हम रायबरेली बाराबंकी वाले स्वागत करने में बहुत आगे हैं। पहले हमने स्वामी प्रसाद मौर्य का रायबरेली में एक बार स्वागत किया है, और अगर अब बाराबंकी में तैयारियां चंद्रशेखर आजाद के स्वागत की थी, तो वो तो कहो भला है कि वो सही सलामत घर वापस। देखा जाए तो जो तरह की वीडियो वायरल हो रहे थे, लाठी डंडे तो भीम आर्मी वाले ले खड़े थे। तो यही तो कि अगर डर नहीं लग रहा था तो फिर फरुहा खुरपी गैंग क्यों इकट्ठा की गई थी, लाठी डंडे क्यों इकट्ठा किए गए थे, इतना पुलिस वालों का तामझाम क्यों बनाया गया था? इससे साफ ये संदेश मिलता है कि चंद्रशेखर की करणी सेना की धमकी से फटके चार हो गई थी।
अच्छा, तिवारी जी, आप तिवारी भी हैं, एक तो सवर्ण सवर्ण से आते हैं, लेकिन देखा जाए तो शिक्षा और यूजीसी पर क्या कहना चाहेंगे? 15 ये मैंने कहा ना कि मुट्ठी भर सवर्ण क्या कर सकते हैं, वो उन्होंने यूजीसी के मुद्दे पर दिखा दिया। हम सवर्णों ने इस देश के बुनियादी ढांचे को बनाने का काम किया है। हम सवर्णों ने हर बार इस देश की सनातन की संस्कृति की रक्षा के लिए असलहे उठाए और असलहे चलाए हैं। जब इस देश में बगावत करने वालों की कमी थी, तब हमने मंगल पांडे के रूप में असलहा उठाया और असलहा चलाया। जब इस देश में लोग फांसी के फंदे से डरते थे, तो हम लोगों ने भगत सिंह के रूप में चंद्रशेखर आजाद तिवारी बनकर, राजगुरु सुखदेव बनकर अपना बलिदान किया। तो सवर्ण क्या कर सकते हैं, यूजीसी पर लगे स्टे से साफ होता है। 15 तारीख का फैसला है जो साफ तौर पर इस बात का प्रमाण पेश करेगा कि सवर्ण कितना मजबूत है, सवर्ण क्या कर सकता है। एक सवाल और है, देखा जाए तो एससी एसटी इसी तरह विरोध किए थे, सवर्ण लग गया। क्या लगता है आपको कि इस बार भी लगेगा यूजीसी या फिर हवा हवाई हो जाए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूजीसी का नियम सिर्फ और सिर्फ बहुजनों को कंफर्ट दिलाने के नाम पर लगाया है। इसका कोई मतलब नहीं है। स्टे लग चुका है, अब फड़फड़ाएं वो जिन्हें लागू करवाना है। हमारी जो ताकत थी हमने करवा दिया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ पीडीए के साथ खेल खेल रही है। ये पूरा पीडीए समाज जानता है। देखिए 27 के चुनाव में देखा है ब्राह्मण चेहरा, बहुत बवाल मचा हुआ है प्रदेश में, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से यही कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज को अपने ठेकेदारों से निकलने की आवश्यकता है। ब्रजेश पाठक जैसे ठेकेदारों को उनकी औकात और हैसियत याद दिलानी पड़ेगी। सलम मणि त्रिपाठी जैसे लोगों का मुंह बंद करना पड़ेगा। और ब्राह्मण समाज अगर अपने ठेकेदारों से निकलेगा, तो कहते हैं ना कि ब्राह्मण जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है, ब्राह्मण एक बार फिर बोलेगा, राज सिंहासन एक बार फिर डोलेगा। क्या लगता है यूजीसी पर क्या फैसला आने वाला है? यूजीसी पर जो फैसला है, यूजीसी बैक होगा, इसमें कोई दोहराया नहीं होगा तो क्या करें? नहीं होगा, इसका कोई सवाल नहीं उठता है। होगा, यूजीसी बैक होगा। कंफर्म बोल रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। यही ताकत है कि सवर्णों ने हमेशा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। हम अपनी काबिलियत के बल पर चमके, किसी आरक्षण की देन नहीं है। इसी वजह से कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, यूजीसी रोल बैक होगा। ये थे हमारे साथ सचिन तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता करणी सेना। काफी ज्यादा उत्साह लग रहा था कि इनके अंदर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से यूजीसी की पर बात कर रहे थे, यूजीसी बैक होगी तो होगी, ये मान लीजिए कि होना ही है उनको, क्योंकि सवर्ण जाग चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर इस पर ध्यान देगी और कोर्ट क्या क्या फैसला होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ अजय प्रताप सिंह, एसएन न्यूज, रायबरेली।